मेरी कंप्लीट ड्रॉप में आई वेंट फ्रॉम 440 टू जस्ट 477, बट मेरे पार्शियल ड्रॉप में आई वेंट फ्रॉम 477 टू 609, एंड इवन इन 2024 में मेरे 544 मार्क्स हैं विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 15,253। मैंने क्या बदला? क्या पार्शियल ड्रॉप इज बेटर देन फुल ड्रॉप, या फिर मैंने कुछ चीजें लेट में रियलाइज करी? लेट मी टेल यू एवरीथिंग आई विश समवन टोल्ड मी before I dropped for NEET. So hi, I'm Arushi. This was my fourth attempt of NEET while being a second year BFE student at the Banaras Hindu University. And just like you, I have faced confusion, pressure and questions कि partial drop ज़्यादा better है या full drop ज़्यादा better है। तो इस वीडियो में I will be giving you reality checks, harsh truths which will help you decide what's better for you. End तक देखना because this could be a turning point in your NEET preparation. Let's rewind to my NEET score. सबसे पहले बात करेंगे what worked for me and why I performed better in partial drop than in my complete drop. First point is the routine. पार्शियल ड्रॉप में मेरा एक फिक्स रूटीन था कि मेरी क्लासेस का शेड्यूल फिक्स था कॉलेज की, और मैंने लाइब्रेरी जाने आने का भी स्पेसिफिक टाइम सेट कर रखा था। और जब मैं क्लासेस नहीं जाती थी तो मुझे पता रहता था कि जितना भी मेरे पास टाइम है वो सारा नीट की पढ़ाई के लिए ही टाइम है। बट फुल ड्रॉप की बात करें, मेरा रूटीन इतना फिक्स नहीं था। मैंने पीडब्ल्यू के ऑनलाइन बैच से पढ़ा एंड अकेले घर में रहकर सारे दोस्तों से कट ऑफ करके मेरे से बैलेंस नहीं हो पाया। डिसिप्लिन की कमी आ गई थी मेरे फुल ड्रॉप ईयर में। सेकंड थिंग इज अबाउट मेंटल पीस। मेरे फुल ड्रॉप ईयर में मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो गई थी कि मैंने अपने सारे दोस्तों से कट ऑफ कर लिया था, और मेरे मन में ये सारी चीजें आती थी, मैं तो टॉपर थी फिर भी मुझे ड्रॉप लेना पड़ रहा है, और अगर मेरा नहीं होगा तो बाकी लोग क्या सोचेंगे। एंड इवन लास्ट के 2 महीने में तो बहुत ज्यादा एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इवन पैनिक अटैक्स भी आने लगे थे। बट क्योंकि मैंने जो वर्स्ट केस सिनेरियो सोचा था उस टाइम कि अगर मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, वही नहीं हुआ, तो पार्शियल ड्रॉप में मैं इतना ज्यादा ये सारी चीजें सोचती नहीं थी। एंड सेकंड थिंग, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कोर्स कर रही थी तो मुझे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं था कि बाकी लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में अगर मेरा नहीं हुआ तो। एंड ऑल्सो मुझे ये नहीं सोचना था कि अगर मेरा नहीं हुआ तो व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज आई ऑलरेडी हैड अ बैकअप, इसलिए मेरी मेंटल पीस थी। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई फील वर्क फॉर मी इज टेस्ट। मैंने अपने पार्शियल ड्रॉप में ऑफलाइन दिया था, उसको एनालाइज किया था और सीरियसली लिया था टेस्ट को। बट फुल ड्रॉप में मैंने टेस्ट को सीरियसली नहीं लिया था, और इवन मैं टेस्ट छोड़ भी देती थी अगर मेरा सिलेबस नहीं होता था तो। बट मैंने अपने पार्शियल ड्रॉप में ये काम नहीं किया था। एंड इफ यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि तुमको पार्शियल ड्रॉप लेना है तो इन हार्श ट्रूथ्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए। सबसे पहले, अगर तुम ऐसा पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो जिसमें तुम्हें सिर्फ एग्जाम देने जाना है कोर्स की, फिर तो ठीक है। बट अगर तुम ऐसा पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो मेरी तरह जिसमें तुम्हें रेगुलर क्लासेस भी जाना है, तो तुम याद कर लो अपनी नीट प्रिपरेशन जर्नी का टाइम अप्स डाउन से रहते हैं मन में, और उसके साथ तुम्हें एक अलग कोर्स का सिलेबस भी फॉलो करना है। तो ये चीज को अपने दिमाग में पहले ही क्लियर रखना कि तुम्हें 2 चीज को साथ में रखना है, तो इट इज गोना बी टफ। तुम्हें एक एंटायरली डिफरेंट करिकुलम का सिलेबस फॉलो करना है, एग्जाम देने हैं, तुम्हारे दूसरे कॉलेज फ्रेंड्स होंगे, टीचर्स होंगे, सो बी रेडी टू फेस इट ऑल। सेकंड थिंग, जो तुम्हारे कॉलेज टीचर्स होते हैं वो तुम्हें नीट की तैयारी नहीं करा रहे हैं, वो तुम्हें दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो बहुत सारे टाइम्स तुम्हें लगेगा कि ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ। एंड ऑल्सो हो सकता है तुम्हारे कॉलेज प्रोफेसर्स तुमसे क्वेश्चन पूछें और तुम्हें वो आंसर्स ना आए, एंड सबके सामने तुम्हें बेकार फील हो सकता है, तुम्हें अटेंडेंस के लिए सुना दें। सो यू हैव टू बी थिक स्किन कि तुम्हें नहीं फर्क पड़े इन चीजों से। थर्ड थिंग इज, जो तुम्हारे कॉलेज फ्रेंड्स हैं उनका लाइफस्टाइल और तुम्हारा लाइफस्टाइल बहुत अलग होगा, क्योंकि वो अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बट तुम स्टिल एक नीट एस्पिरेंट हो जो नीट के लिए पढ़ रहा है अलॉन्ग विद मैनेजिंग योर कॉलेज। तो तुम्हें बहुत सारे बार घूमने के लिए भी नो बोलना पड़ेगा, और याद रखना पड़ेगा कि यू आर स्टिल इन दैट तपस्या वाला फेज। कि तुम खुद ही सोचो कि इतने लोग नीट का एग्जाम देते हैं, 23 लाख लोग अगर नीट का एग्जाम दे रहे हैं, और उसमें से कितने लोग ऑफलाइन कोचिंग लेकर के 10-12 घंटे रोज पढ़ रहे हैं, और अगर तुम कॉलेज के साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर कुछ तो ऐसा अलग चीज होना चाहिए ना कि तुम उन लोगों से कम्पीट कर सको सेम लेवल पे। ऑल्सो हो सकता है कि तुम्हारे कॉलेज फ्रेंड्स को पता चल जाए कि तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, तो वो तुम्हें मॉक भी कर सकते हैं या फिर तुम्हें डीमोटिवेट भी कर सकते हैं, मोटिवेट भी कर सकते हैं बट डीमोटिवेट भी कर सकते हैं। तो तुम्हें इतना खुद में रखना है कि अगर तुमने डिसाइड कर लिया है तो तुम बाकी ये सारी चीजों से इन्फ्लुएंस ना हो, जो भी कॉलेज में चीजें चल रही हैं, इवेंट्स, फेस्ट, ये सब चीजों से इन्फ्लुएंस ना हो। फोर्थ थिंग इज अबाउट कॉलेज एग्जाम्स। कॉलेज एग्जाम्स के लिए तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा, कि तुम अगर उस चीज को एकदम से इग्नोर कर रहे हो तब तो फिर वो फुल ड्रॉप वाली चीज ही हो गई ना, अगर तुम्हारे एकदम ही बेकार मार्क्स आ रहे हैं उसमें, तो थोड़ा सा तुम्हें उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, या फिर एटलीस्ट ये पता करना पड़ेगा कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हो जाएगा लिखने का। मतलब थोड़ा टाइम यू हैव टू गिव टू योर कॉलेज एग्जाम्स आल्सो, एंड नो दैट एंड सेमेस्टर्स के टाइम पे ऐसे बहुत सारे टाइम आएंगे जब तुम्हारी नीट प्रिपरेशन थोड़ी स्टैग्नेंट हो जाएगी। हो सकता है 1-2 दिन तुम ना टाइम दे पाओ अपने कॉलेज एग्जाम्स के बीच में, तो तुम्हें उससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना है, बिकॉज दैट विल बी पार्ट ऑफ योर नीट प्रिपरेशन। बट उसको कंपनसेट कैसे करना है ये भी तुम्हें ही फिगर आउट करना पड़ेगा, बिकॉज यू विल हैव टू बैलेंस योर टाइम एज वेल एज योर इमोशंस। एंड द लास्ट थिंग इज, यू हैव टू बी सेल्फ ड्रिवन। बहुत ज्यादा सेल्फ ड्रिवन और डिसिप्लिन के साथ एंड कंसिस्टेंट हो करके तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को फॉलो करना पड़ेगा ड्रॉप ईयर में, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा निकालना एग्जाम। ऑल्सो देयर विल बी मोमेंट्स ऑफ डाउट, देयर विल बी मोमेंट कि तुमको ऐसा लगेगा कि नहीं हो पा रहा है, एकदम गिव अप करना है, बट उस टाइम पे याद रखना
ये रिजल्ट चाहे जो आए, एटलीस्ट अपना बेस्ट एफर्ट तो देना है ना एंड तक, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स आएंगे, फॉर श्योर आएंगे, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ पार्शियल ड्रॉप एंड फुल ड्रॉप। सी, पार्शियल ड्रॉप लोग लेते ही इसलिए हैं क्योंकि उनको एक बैकअप ऑप्शन चाहिए होता है अपनी प्रिपरेशन में। पार्शियल ड्रॉप लेने से तुम्हारे पास एक फिक्स टाइम होता है कि तुम्हें इतना टाइम अपनी दूसरी कोर्स में देना है और इतना टाइम नीट के लिए देना है। नीट की प्रिपरेशन करते करते बीच में थोड़े बहुत ब्रेक्स भी आते हैं, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि इन ब्रेक्स को तुम ऐसे देखो कि नीट से हटके ये दूसरी चीज है, तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो रहा है या फिर तुम्हें एक एक्स्ट्रा लोड मिल रहा है। एंड ऑनेस्टली दोनों ही चीजें लगेंगी एट टाइम्स। ऑल्सो पार्शियल ड्रॉप में तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होना चाहिए। यू शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग, एक्सटर्नल फैक्टर्स, लोग, टीचर्स, एनीथिंग। यू शुड हैव योर क्लियर गोल इन माइंड कि मुझे ये करना है। ऑल्सो टाइम मैनेजमेंट टफ हो जाता है कभी कभी। किन लोगों को पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए? ऐसे लोगों को लेना चाहिए जिनको एक सेफ्टी नेट चाहिए कि अगर मेरा नीट में नहीं होता है तो मुझे क्या करना चाहिए। अगर तुम्हारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ गए हैं या फिर यू आर वेरी मेंटली एग्जॉस्टेड कि मुझे अब एकदम नीट वाले जोन में नहीं रहना है, कुछ एटलीस्ट होना चाहिए और लाइफ में। बट साथ में यू वांट टू गिव दैट लास्ट अटेम्प्ट ऑफ नीट, क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर जो रहता है वो वैसे ही वेस्ट चला जाता है, क्योंकि लोग फर्स्ट ईयर घूमने में, एक्सप्लोरेशन और कोर्स में भी अगर करते हैं तो बहुत सीरियसली कोई कोर्स नहीं करता है। गो बैक टू योर कोर्स विद दैट अटेम्प्ट ऑफ नीट। मेरा भी अगर नीट में इस बार नहीं होता तो मैं आईआईटी जैम्स, यूईटी, पीजी के सारे एग्जाम मैंने सोच रखे थे कि मैं साइंस की फील्ड में ही आगे चली जाऊंगी। ऑल्सो यू कैन टेक पार्शियल ड्रॉप अगर तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जो लोग पूछते रहते हैं नीट के बारे में। सो पार्शियल ड्रॉप कैन बी अ सेफ ऑप्शन फॉर यू। एंड अगर तुम फुल ड्रॉप ले रहे हो तो तुम्हारा फायदा है कि 100% फोकस तुम्हारा नीट पे ही रहेगा। तुम्हारे पास बहुत टाइम है, चीजें ज्यादा कवर की जा सकती हैं। बट कभी कभी क्या होता है, ज्यादा टाइम होने से लोग वेस्ट भी करने लगते हैं क्योंकि उनको वैल्यू नहीं समझ आती है टाइम की। बट पार्शियल ड्रॉप में मुझे तो बहुत ज्यादा टाइम की वैल्यू समझ आने लगी थी, लाइक एक एक मिनट की। फुल ड्रॉप में इमोशनल कंट्रोल चाहिए एंड मेंटल स्टैमिना चाहिए कि तुम एक चीज में पूरी तरह से इंडल्ज होके उसे अच्छे से कर सको। फुल ड्रॉप किसे लेना चाहिए? अगर तुम फ्रेशर हो तो तुम एक साल फुल ड्रॉप अफोर्ड कर सकते हो। जब मैं भी फुल ड्रॉप ले रही थी तो स्टार्टिंग में मेरे मन में भी बहुत सारी चीजें थी कि मैं फुल ड्रॉप ले रही हूँ, एक साल पूरा वेस्ट ऐसे करके। बट एक्चुअली वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है तुम्हारी पूरे लाइफ की जर्नी में। तो एक ड्रॉप लिया जा सकता है इफ यू आर पैशनेट अबाउट गिविंग नीट अगेन एंड यू आर डिटरमाइंड कि तुम मेहनत करोगे, क्योंकि सिर्फ ड्रॉप लेना मतलब नहीं होता है, ड्रॉप में बहुत ज्यादा मेहनत भी चाहिए होती है। एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि तुम्हारा शेड्यूल अच्छे से मैनेज हो जाएगा, तुम्हारा टाइम टेबल अच्छे से रहेगा, चाहे तुम ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो या ऑनलाइन, स्ट्रक्चर, टाइम, रूटीन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना तुम लाइटली लेने लगोगे और तुम्हारे बैकलॉग्स भी हो सकते हैं। एंड मेक श्योर कि अपना पूरा फोकस नीट को देने के लिए यू आर वेरी मेंटली स्टेबल एंड यू हैव अ गुड सपोर्ट सिस्टम। तब तुम्हें फुल ड्रॉप ले लेना चाहिए, बिकॉज पार्शियल ड्रॉप इज टफ मैन। चाहे तुम पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो या फुल ड्रॉप ले रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है तुम्हारी नीट प्रिपरेशन की वो होती है प्रैक्टिस, रिवीजन एंड टेस्टिंग। अगर तुम सोच रहे हो कि ये कहाँ से करें, सो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर चेकिंग मेमो नीट ऐप। इसमें नीट 2025 में भी इतने क्वेश्चंस आए थे एंड दे हैव आल्सो गिवन प्रूफ फॉर इट। यहाँ पे तुम्हें 44,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज तुमने जो भी टॉपिक आज पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ा, अपनी कोचिंग के थ्रू या फिर खुद से, तुम उस पर्टिकुलर टॉपिक या फिर इवन एनसीईआरटी पेज नंबर की भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो मेमो नीट ऐप पर। तुम ऐप में डायरेक्टली पेज नंबर एंटर करके क्वेश्चंस उस पेज के प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर उस टॉपिक के। एंड तुम्हें ये क्वेश्चंस हर वैरायटी के मिलेंगे, असर्शन, रीजन, मैच द फॉलोइंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड, इवन हार्ड क्वेश्चंस। मतलब जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं एनसीईआरटी के, तुम्हें वो सारे मिल जाएंगे यहाँ पर, टॉपिक वाइज भी और पेज नंबर वाइज भी। पेज वाइज क्वेश्चन ज्यादा बेटर होता है कि इट विल एंश्योर कि नथिंग गेट्स स्किप एंड तुम्हारे मन में जो दो इंपॉर्टेंट क्वेरीज आ सकती हैं उसके भी आंसर्स दिए हैं। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि रिवीजन कहाँ से करना है, कोई नोट्स नहीं है, तो इनके पास ये भी है, बेस्ट नोट्स, फुली 3D विजुअलाइज्ड एंड डायग्राम्स में। ऑल्सो हैव माइंड मैप्स, जिससे पूरा चैप्टर बहुत ही जल्दी रिवाइज हो सकता है। एंड इनकी ब्रह्मास्त्र नीट टेस्ट सीरीज का लेवल नीट 2025 से बहुत मैच करता है। इवन लास्ट ईयर भी इस टेस्ट सीरीज में हार्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हुई है। इस टेस्ट को देते हुए यू विल हैव टू फिल योर ओएमआर। रियल नीट की तरह तुम्हारा एक स्कोर कार्ड आएगा जिसका इन डेप्थ एनालिसिस एआई के थ्रू होगा। तुम्हें अपने इनकरेक्ट आंसर्स के लिए एक्सप्लेनेशंस में मिल जाएंगे एंड ऑल दिस अंडर 30 सेकंड्स ओनली। IQ बेस्ड एनसीईआरटी, तुम्हारा नीट 2026 का प्रेडिक्टेड स्कोर बेस्ड ऑन योर एक्यूरेसी, ऐसे बहुत सारे फीचर्स तुम्हें इस ऐप में मिल जाएंगे। इन फीचर्स को तुम खुद इस ऐप में चेक कर सकते हो क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी फ्री दी हुई है। एंड देन ऐप में अगर तुम्हें ये फीचर्स पसंद आए तो तुम फुल वर्जन के लिए इसको खरीद सकते हो। एंड अभी सेल भी चल रही है तो प्राइसेस बहुत तो। अभी पैच परचेज करने पे तुम्हें मिलेगा फ्री डिवाइस प्लानर अपने बैकलॉग्स के लिए, फ्री मेंटोरशिप सेशन विद डॉक्टर रोनिया एंड डेली लकी विनर बनने की अपॉर्चुनिटी कैशबैक गिफ्ट्स के साथ। So go check out the MemoNeat app. Link is in description. My tips for you will be किसी की भी स्ट्रैटेजी को कॉपी पेस्ट मत करना, इवन मेरी भी नहीं, क्योंकि सिर्फ तुम्हें पता है अपनी स्ट्रेंथ की वो टाइम मैनेजमेंट है, डीप स्टडी करने में है, या फिर तुम्हारी सिचुएशन कैसी है और तुम्हारे लिए कौन सी चीज ज्यादा बेटर है। तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या बेटर है। तुम्हारी जो भी मिस्टेक्स हुई हैं जिसकी वजह से यू फेल्ड नीट, उसको लिखो और ऑनेस्टली एनालाइज करो कि तुम्हारे लिए क्या चीजें बेटर है, क्या चीज सही की जा सकती है।
एंड सी, आई एम नॉट हियर टू रोमांटिसाइज पार्शियल ड्रॉप या फिर फुल ड्रॉप. आई जस्ट वांट टू बी रियल एंड शेयर माय एक्सपीरियंसेस एंड जो भी मैंने सीखा है एज समवन हु टुक फुल ड्रॉप एंड पार्शियल ड्रॉप बोथ. आई होप तुम्हें कुछ क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो से. एंड अगर अभी भी तुम कंफ्यूज हो अपने ड्रॉप ईयर को लेके तो कमेंट करना. आई ट्राई टू रिप्लाई एवरीवन पर्सनली एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग इफ यू वांट मोर सच कंटेंट. टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो, कीप योर हेड क्लियर एंड ट्रस्ट योरसेल्फ.